आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, विगत 3-4 दिनों से सामाजिक कार्यों में व्यस्त होने के कारण मैं कोई वीडियो नहीं बना सका। आज मैं एक महत्वपूर्ण जो आप लोगों ने सुन भी लिया होगा, देख भी लिया होगा, उस पर एक ये वीडियो बनाने जा रहा हूं। मेरा अनुरोध है आपसे कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें और हो सके तो फतेहपुर हलचल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और उससे सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटे की आकृति उभरती है उसको भी दबा दें, ताकि फतेहपुर हलचल यूट्यूब चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथियों, मैं बात शुरू करता हूं। भारतीय संसदीय प्रणाली के इतिहास में यानी 1950 से लेकर 2026 से चल रहा है तक ये जो बजट सत्र के 17 दिन बीते, पिछले 17 दिन जो भारतीय संसद में बजट सत्र के बीते हैं वो अपने आप में ऐतिहासिक भी है, डरावने भी हैं और संदेश भी देते हैं। कल इस बजट सत्र के पहले चरण का पटाक्षेप हो गया। अगला चरण 9 मार्च से शुरू होगा और वो इससे भी ज्यादा ऐतिहासिक होने की संभावना दर्शा गया है। ये पिछले 17 दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू हुआ ये विवाद 17 दिनों तक कंटिन्यू रहा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अब की इन 80 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर न तो नेता प्रतिपक्ष को बोलने दिया गया और न नेता सदन स्वयं सदन में धन्यवाद ज्ञापित करने आए। काफी विसंगतियां रही। नेता सदन राहुल गांधी ने जैसे ही MM नरवणे की किताब का एक अंश पढ़ना चाहा, रक्षा मंत्री रहे हों, संसदीय कार्य मंत्री रहे हों, गृह मंत्री रहे हों, सब एक साथ खड़े होकर के उन्होंने राहुल गांधी को वो अंश पढ़ने से रोका और उसमें भरपूर साथ दिया। लोकसभा के अध्यक्ष ने उनका माइक ऑफ कर दिया गया और उनको बोलने से रोक दिया गया। उसके बाद से शुरू हुआ जो घमासान, कितनी पीड़ा देता है। एक प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते यदि आपने ध्यान से इन सभी घटनाओं को देखा है तो आपके मन में भी आशंका उठने लगी होगी कि 80 साल में ही भारत का लोकतंत्र इतना कमजोर हो गया कि किस दिन बैठ जाएगा ये किसी को पता नहीं। सामान्य ज्ञान तो ये कहता था, भले ही वो किताब प्रकाशित नहीं हुई या प्रकाशित हुई, लेकिन उसके कुछ अंश इस देश की प्रसिद्ध मैगजीनों में और पत्र पत्रिकाओं में छपे हैं। यदि उस अंश को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पढ़ लेने देते और नेता सदन अपने जवाब में उनका क्रमबद्ध जवाब दे देते, मामला शांत हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं। संयम दोनों तरफ से नहीं बढ़ता गया, यह मैं कह रहा हूं। लेकिन चूंकि सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी
सदन को चलाने की अधिक होती है, इसलिए दोष भी अधिक सत्ता पक्ष का ही हो। एन केन प्रकारेण बताया ना, ऐतिहासिक रूप से बिना नेता प्रतिपक्ष के बोले और बिना नेता सदन के सदन में आए इस देश के संसदीय इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति का अभिभाषण पारित हो गया। उसके बाद चर्चा शुरू होती है बजट पर। बजट पर चर्चा शुरू होते ही जिस तरीके से, हाँ, इसी बीच में एक घटना और हुई अभिभाषण के बाद कि विपक्ष ने ओम बिरला जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे देती। उस दिन से उन्होंने कहा कि जब तक इस नोटिस पर निर्णायक निर्णय नहीं आ जाता, तब तक मैं संसद की कार्यवाही में भाग नहीं लूंगा। उसके बाद शुरू होती है बजट पर चर्चा। बजट पर चर्चा शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष बोले, और वो भी किस बात पर बोले, जो इस समय का समसामयिक विषय है, जिसका इस देश के करोड़ों करोड़ लोगों से संबंध है। चाहे वो किसान हो, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो उत्पादक हो, सबसे संबंध। यानी मैं बात कर रहा हूं इंडिया यूएस ट्रेड डील की। इंडिया यूएस ट्रेड डील आज भी, अभी भी, इस समय तक भी एक मिस्ट्री बनी हुई। हमको जो भी सूचनाएं मिल रही हैं वो अमेरिका के द्वारा मिल रही हैं। या तो अमेरिकन ट्रंप बोलते हैं, या उनकी कृषि मंत्री बोलती हैं, या उनके व्यापार मंत्री बोलते हैं। उनके माध्यम से यूएस डील के बारे में जानकारियां प्राप्त हो रही हैं। भारतीय सरकार के पास इतना नैतिक साहस नहीं है। कहां चला गया है वो नैतिक साहस कि अमेरिका द्वारा कहे जाने वाले, उठाए जाने वाले प्रश्नों का आकर के सामूहिक रूप से जवाब दे सके। उसी यूएस डील के बारे में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बोलते हुए ये कहा कि मोदी ने देश को बेच दिया। ये डील नहीं, अमेरिका को दी गई ढील है। और राष्ट्रमाता, भारत माता को बेचने की बात कहना राहुल गांधी का, ये सत्ता पक्ष के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई। उसके बाद मामला शुरू होता है एपिस्टीन फाइलों का। एपिस्टीन फाइलों में जिस तरीके से अनिल अंबानी, हरदीप पुरी और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आया, उसका उल्लेख राहुल गांधी ने अपने वक्तव्य में किया। जिसका जवाब भी हरदीप पुरी ने स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये एक्सेप्ट किया कि वो 3 से 4 बार मैक्सिमम एपिस्टीन से मिले हैं। और इतना कह करके उन्होंने भारत सरकार को निश्चित रूप से फंसा दिया। मतलब कितना हास्यास्पद लगता है कि एक आईएफएस जो विभिन्न देशों में, यहां तक कि यूएन में भी राजदूत रह चुका हो, वो ये जब ये कहता है कि उसको नहीं मालूम था कि एपिस्टीन इतना बड़ा अपराधी। लेकिन जो चैट एपिस्टीन फाइलों से खुल करके आई, ईमेल्स खुल करके सामने आए, वो हरदीप पुरी की पूरी कथा कहने के लिए पर्याप्त थे। और ये बात सत्ता पक्ष को हजम नहीं हुई। ये 17 दिन जिस तरीके से हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, आरोप प्रत्यारोप में बीत गए, अरबों रुपया इस देश की जनता की गाढ़ी कमाई का बर्बाद हो गया। और उसको मिला क्या? कुछ नहीं। जिस तरीके से पहले सरकार संसदीय कार्य मंत्री का आचरण हुआ,
संसदीय कार्य मंत्री इस देश के पहले ऐसे संसदीय कार्य मंत्री हुए जिन्होंने सरकार को बचाने की बजाय फंसाने का काम किया। 8 दिन बाद लोकसभा स्पीकर के कक्ष में जो हल्ला गुल्ला शोर शराबा गाली गलौज हुई, उसका वीडियो 8 दिन बाद इस देश का संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू वायरल करता है, जबकि संसद का कस्टोडियन लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति होता है। यदि लोकसभा अध्यक्ष के कक्ष में यह सब कुछ हुआ था तो उसका वीडियो या उसके खिलाफ FIR या उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार कस्टोडियन होने के नाते लोकसभा अध्यक्ष का था, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और वीडियो वायरल किया गया संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू द्वारा। बहुत कुछ हुआ है इन 17 दिनों में जो हमको शर्मसार करता है, भारतीय लोकतंत्र को शर्मसार करता है और यह संकेत देता है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जिस उद्देश्य के लिए लाठियां खाई, गोलियां खाई, फांसी के फंदों पर लटके, वो उद्देश्य अब खत्म होने वाला है। यानी मैं सीधे सीधे कह रहा हूं कि भारत का लोकतंत्र अब बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। इसी बीच खबर आती है संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा कि वो नेता विपक्ष के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएंगे, लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीतते कि वो इस बात को टाल जाते हैं। और आजकल प्रधानमंत्री मोदी के चहेते बने एक सांसद निशिकांत दुबे एक प्रस्ताव लाने का मोशन देते हैं, जिसके तहत राहुल गांधी की, यदि वो पारित हो जाता है तो राहुल गांधी की न केवल सदस्यता जाएगी वरन उनको भविष्य में चुनाव लड़ने के भी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ये संकेत है कि भारतीय लोकतंत्र किधर जा रहा है और उसका क्या होने वाला है। यदि आप वास्तव में भारत में लोकतंत्र बनाए रखना चाहते हैं तो मेरा आपसे, सभी दर्शकों से, सभी श्रोताओं से करबद्ध निवेदन है कि आप जहां कहीं भी हैं, जैसे भी हैं, जिस तरह से भी हैं, इसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कीजिए, वरना वो दिन दूर नहीं कि जिसके लिए हमारे हजारों हजार सेनानियों ने फांसी के फंदे पर लटक कर, गोलियां खाकर, जेलों में यातनाएं सह करके इस देश को एक लोकतांत्रिक देश बनाया था, वो लोकतंत्र इस देश से खत्म हो जाएगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल और मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।